अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल teachwithtara.com। चलें, पहले मैंने आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवानी थी 1.1 करवाई थी। आज मैं करवाने वाली हूँ 1.2 एक्सरसाइज। सॉल्व करवाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और चलिए अपने वर्क की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। यानी यूनिट मैट्रिसेस वो जिनमें रोज एंड कॉलम्स जो हैं वो इक्वल होंगे, ठीक है। रोज मैट्रिसेस वो जिनमें रो की जो क्वांटिटी होगी वो सिर्फ 1 होगी, और कॉलम्स मैट्रिसेस वो होते हैं जिनमें कॉलम की तादाद जो है यानी कॉलम की क्वांटिटी जो है वो 1 होगी, और नल मैट्रिक्स वो होती हैं जिनमें 0 आंसर आए, यानी हर जगह पर बस 0 ही आए और कुछ ना आए, ठीक है ना। चलें इसको देखते हैं। ये ए जो है इसमें 0 0 0 0 क्या, इसका आंसर ही 0 आएगा। तो क्या ये इसका जब हम करेंगे कॉलम का पहले जब हमने मैट्रिक्स मालूम किया था 2/2 तो आएगा, लेकिन क्योंकि 0 है तो 0 ये नल मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके बाद ये आ जाए पी पर, देखें 1 2 3 कॉलम्स है एंड 1 क्या है, रो है, तो इसका क्या आएगा मैट्रिक्स 1/3, ठीक है। तो ये क्या बना, आ गया ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बन गया 1, यानी क्योंकि 1 है ना रोज। इसी तरह इसमें 3 रोज है 1 कॉलम है, तो कि ये क्या बना कॉलम, ठीक है। C इज अ कॉलम मैट्रिक्स, B इज अ रो मैट्रिक्स एंड दिस इज द यूनिट मैट्रिक्स। बताया था ना मैंने कि रोज एंड कॉलम्स अगर इक्वल हो तो क्या आएगा यूनिट मैट्रिक्स। E इज अ नल मैट्रिक्स, F इज अ कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, फॉर्म द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई, ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं, देखें स्क्वायर मैट्रिसेस की तरफ। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले आपको इनके बारे में समझना पड़ेगा। इनकी इक्वेशंस याद यानी सारी इनकी जो है मालूम करना पड़े, आपको इनके ऑल डेफिनेशंस मालूम होनी चाहिए, तमाम चीज़ें मालूम होनी चाहिए, सब याद होना चाहिए, फिर आप आगे कर सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम्स जो है ना दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि रोज और कॉलम्स जो है ना वो इक्वल नहीं होते, यानी आपस में इक्वल नहीं होते। आपको पता है कि रेक्टेंगल में या तो ये वाला हिस्सा ज़्यादा होता है, जैसे ये आ गया, ठीक है, ये या तो ये पोर्शन ज़्यादा होगा, या फिर रोज़ ज़्यादा होंगे या कॉलम ज़्यादा होंगे, या रोज़ थोड़ी होंगी और कॉलम ज़्यादा होंगे, ठीक है। ये हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कॉलम मैट्रिक्स की तरफ। इसके नीचे ही है कॉलम मैट्रिसेस, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है कि एक कॉलम होता है और कई सारे वो होते हैं, जैसे हमने ये वाला की है कि हमने इसमें कॉलम मैट्रिक्स भी बता दिया है, रो मैट्रिक्स भी बताइए। यानी इसको समझने के बाद आपको इनको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। रो मैट्रिक्स में भी 1 रो जिसमें होगी वो क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स कहलाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिसेस, नल मैट्रिसेस मैंने आपको बता दिया था कि नल मैट्रिसेस जो होती हैं वो किसको कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स, यानी जिसका आंसर 0, जहाँ 0 हो, तमाम 0 मौजूद हो, सिर्फ 0 ही 0, वो क्या कहलाएगा नल मैट्रिक्स। नाउ लास्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब आइडेंटिटी मैट्रिसेस जो होते हैं वो होते हैं डायगनल मैट्रिक्स, यानी इनका जो मैट्रिक्स आए वो क्या आए 1 आए, यानी ये इसको जहाँ जब भी डिवाइड करें 1 ही आए, ठीक है। ये सबसे पहले है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये देखिए ये है स्क्वायर मैट्रिक्स, ये मैंने इस पर एस लिख दी है, ठीक है। पहले ही देखें रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, नेक्स्ट ये रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, नेक्स्ट ये देखिए ये भी रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। तो हम इन सब को लिख लेंगे कि ये क्या है
स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। तो ये देखिए हम स्क्वायर मैट्रिसेस को इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे स्क्वायर मैट्रिसेस। नेक्स्ट आ जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में क्या आ जाएगा ये देख लीजिए। यानी सबसे पहले तो देखें, सबसे पहला जो है ये रेक्टेंगुलर ही है। अब 3 कॉलम्स है, 2 रोज है, तो क्या बन गया रेक्टेंगुलर का, ठीक है। उसके बाद सेकंड भी रेक्टेंगुलर क्योंकि 3 रोज है, 1 कॉलम्स है। उसके बाद इससे नीचे वाला भी क्या है रेक्टेंगुलर, तो इसको भी हम इसी तरीके से लिख लेंगे जिस तरीके से हमने इसको लिखा था, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस लिखकर हम यहाँ लिख लेंगे। इसी तरह फिर हम रो पर आ जाते हैं। थर्ड है रो मैट्रिसेस। रो मैट्रिसेस में आ जाता है ये वाला, कहाँ गया है ये 3 10 -1। अब ये इसमें 1 रो है ना, 3 कॉलम्स काउंट नहीं होगी, रो काउंट होगी क्योंकि 1 है। अब जिसका 1 आए 1/3 है तो 1 ही आएगा, ठीक है। इसी तरह से रो के बाद आ जाता है कॉलम मैट्रिक्स। अब देखिए 1 कॉलम वाला कौन सा है, दिस इज द 1 कॉलम, ठीक है। एक ये है, और कोई है तो देख लें। हाँ जी ये भी है, ठीक है। ये भी 1 कॉलम ही है और ये भी 1 कॉलम, ठीक है। ये और ये कौन से हैं कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम आ जाते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिर्फ 1 ही है क्योंकि 1 0 0 1 ये हमारा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो इस वजह से क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसका जब भी हम इसे सॉल्व करेंगे डायगोनल है तो 1 ही आएगा आंसर, ठीक है ना। एक में 1 है, एक में 0, फिर 0 फिर 1, यानी 1 1 1 0। अगर कोई और क्वांटिटी होती तो ये डायगोनल या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना होता, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स यहाँ कौन सा है 0 0। ये देखिए ये वाला जो है ये जिसमें ऑल जीरोस आर प्रेजेंट, ये कौन सा हो गया नल मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर एंड यूनिट यानी आइडेंटिटी मैट्रिसेस, ओके। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको दिखा दूं क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स। ये देखिए इस तरीके से हमने लिखना है, ये देखिए, ठीक है। फर्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये सारा देख लीजिए, ऐसे आपने लिखना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि डायगोनल और आइडेंटिटी को आप किस तरीके से पहचानेंगे, ठीक है। डायगोनल और आइडेंटिटी को पहचानने का बहुत आसान सा तरीका है। डायगोनल में ये होता है स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स इफ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट 0, यानी डायगोनल में होता है कि कोई भी है एक एंट्री जो है ना वो 0 ना हो, वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें से देख लेते हैं। देखें इसमें भी देखिए 2 एंट्रीज 0 है, बाकी ये भी डायगोनल कहलाएगा, ये भी डायगोनल कहलाएगा। यहाँ भी 2 एंट्रीज मौजूद हैं। देखिए यहाँ भी सिर्फ 2 0 हैं, यहाँ भी 2, यहाँ भी एक एंट्री मौजूद है, तो इसको भी हम डायगोनल, ठीक है। एक एंट्री मौजूद होना जो है ना ये डायगोनल कहलाएगा, यानी 0 के साथ। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये तो हमने मालूम कर लिया डायगोनल, यानी ये 5 के 5 जो हैं ये क्या है डायगोनल। उसके बाद आ जाता है स्केलर एंड यूनिट यानी आइडेंटिटी मैट्रिसेस क्या है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मालूम करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे, देखें आइडेंटिटी में ये होता है कि ये वाला है, यानी रोज और कॉलम्स, अगर ये 2 रोज हैं तो इनमें एक आइडेंटिटी मौजूद होना ज़रूरी है। अगर ये 3 वाला होता तो इसमें देखें 1 0 1, अगर इस तरीके से भी होता तो तब भी ये ठीक आइडेंटिटी ही था। इसी तरह ये है, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से, यानी 1 कांस्टेंट होना चाहिए कोई भी वर्ड किसी भी तरह का। ये तो हो गया आइडेंटिटी का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं स्केलर मैट्रिक्स में। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि उसमें हर जो यानी कोई भी क्वांटिटी होगी लेकिन
तमाम यही बात के सब इक्वल टू ज़ीरो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, नॉट इक्वल टू वन। ठीक है, अब इसमें देखें ये वाला जो है A4001 यानी 1 की बजाय 4 आ रहा है, यानी ये कौन से हो गए स्केलर मैट्रिसेस। 1 नहीं है, 4 के इक्वल है। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें भी 1, इसमें 3, ये भी नहीं है। अब ये देखिए इसमें भी 1 के इक्वल नहीं आ रहा, लेकिन देखें मौजूद है आइडेंटिटीज़ एंड ये 2 आइडेंटिटी हो गई, ये भी 2 हो गई। ठीक है, ये हो गए स्केलर मैट्रिक्स। इसको आप लोगों ने लिख लेना है इन सबको, जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको लिख कर दिखाया था। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस A B C D and E व्हेन A इज इक्वल टू 1 0। अब ये तो बहुत आसान है, ठीक है ना, वेरी इजी क्वेश्चन। ये देखिए 1 0 1, इनमें जस्ट साइंस चेंज होने हैं। क्यों, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। 0 0 इज इक्वल टू 0, सो प्लस वाले को हम माइनस कर देंगे, -1। ठीक है, 0 कांस्टेंट ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। ये जस्ट इतना सा ये आंस है ये वाला। ठीक है, बस इतना सा आंस है, इतना सा आपने करना है। इसी तरह से इसको कर लेते हैं सॉल्व। ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। इसी तरह ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। बस यही इसका है कि यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस। ठीक है, इसी तरह ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। नेक्स्ट आ जाए, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यानी इसको ट्रांसपोज करना इतना आसान है कि अगर कॉलम्स हैं तो इसको हम रोज़ में कर देंगे, अगर रोज़ हैं तो इसको हम कॉलम्स में कर देंगे। ठीक है ना, अगर 3 इसमें देखें 3 रोज़ एंड 1 कॉलम्स, तो हम इसको बना देंगे ए के ऊपर ट्रांसपोज का साइन देंगे AT। चले मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये देखें, हम इसे सॉल्व करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। ये देखिए ए छोटा सा T लिख कर इज़ इक्वल टू, अब इसको हमें ट्रांसपोज कर देना है क्योंकि इसमें 3 रोज़ हैं तो हम इसको 3 कॉलम्स बना देते हैं। ठीक है, एंड -2। ठीक है, 1 row and 3 column. This is the transpose. And next question is B में ये देखिए अभी 5 1 -6, इसका जस्ट मैं आपको आंसर लिख कर दिखा देती हूँ। BT इज इक्वल टू, ये देखिए ये ऐसे लिख देंगे हम 5 1 एंड -6। ठीक है, और इसी तरह से C को भी मैं आपको लिख कर दिखा देती हूँ। देखें ये U है तो ये यूँ आ जाएंगे इस तरीके से, ये भी डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। अब ये भी सुन लीजिए कि किसको हम ट्रांसपोज कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते। अब देखिए सी में रोज़ की क्वांटिटी और उसकी क्वांटिटी डिफरेंट है कॉलम्स की, तो हम इसको ट्रांसपोज नहीं कर सकते, सो इसको यूँ ही लिखा रहने दें। उसके बाद डी को भी ट्रांसपोज कर सकते हैं, ई को भी, एफ को भी। ठीक है, सबको हम ट्रांसपोज कर सकते हैं। अब वेरीफाई इफ़, ये है क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस, बी इज़ इक्वल टू दिस, देन ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। यानी हमने ये फाइंड आउट करनी है, दोनों क्वांटिटीज़ हमें ये दे दी गई है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वांटिटी को ड्राइव करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लिख लेंगे ए इज़ इक्वल टू, ये देखिए ये वैल्यू दी गई है ए की, हमें हम लिखेंगे 1 2 0 1। तो अब हम जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी ना। तो ये देखिए जब हमने इसको ट्रांसपोज कर लिया तो क्या बनेगा, ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी और ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए हमने इसको ट्रांसपोज करके लिख लिया, ये उधर चला गया, वो इधर आ गया, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया। ठीक है, यानी ट्रांसपोज में क्या होता है यू। ठीक है, ये चीज़ इस तरीके से हो जाती है। ठीक है, ये ट्रांसपोज हो गया।
ए का। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर आते। अब आप ये देखें कि इन्होंने डबल ट्रांसपोज किया हुआ है और फिर उन्होंने कहा है कि अगर हम डबल ट्रांसपोज करते हैं तो फिर ए के इक्वल आता है। अब देखें हमने सिंगल ट्रांसपोज तो कर लिया, अब हमने ये तो डिराइव कर लिया, अब हमने ये चीज़ डिराइव करनी है, तो हम इसको एक दफ़ा यूँ लिख कर और फिर एक दफ़ा और ट्रांसपोज करेंगे इसको, ठीक है। एक दफ़ा और ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, उसी वही मेथड, क्रॉस मेथड, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये इक्वेशन तो सही हुई कि ए को अगर हम डबल ट्रांसपोज करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा ए के। तो ए की वैल्यू क्या थी, 1 2 0 1, ठीक है। तो ए डबल ट्रांसपोज किसके इक्वल हुआ, ए के। अब इसी तरीके से आपने ये वाला भी करना है, ठीक है। बी डबल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, ओके, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ पूछना है, तो कमेंट्स में क्वेश्चन करिए, लिखिए, सब कुछ बताइए मुझे। अब प्लीज़ मुझे थंबनेल देना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स में बताइए आपको किस चीज़ की समझ नहीं आई, क्या पूछना चाहते हैं आप, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।